सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए डोमेन्स जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कौन से डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं क्या, हमें क्लास 12th के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये बहुत सारी चीज आपके मन में चल रही थी। इन्हीं को दूर करने के लिए कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए लेके मैं आ गया हूं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं CUET अड्डा 24/7 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं बिना किसी देरी के। अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं, उन सभी को ये शेयर कर दीजिएगा जिससे वो लोग भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी का जो लोग सपना देख रहे हैं उसके अंदर ये पहुंच पाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करते हैं जो 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इनके। अगर इन 3 इंपॉर्टेंट रूल्स को अगर आप लोगों ने नहीं समझा और अगर इनको इंप्लीमेंट नहीं किया तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एडमिशन है ना, जो आप लोग चाहे 800 में से 800 स्कोर क्यों ना लेके आ जाए, उस केस में भी इसको क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा एडमिशन को। तो उसी को दूर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पे बोला गया है कि इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUET UG 2024 इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग और हैज पास्ड क्लास 12th। यानी कि इन्होंने क्लियर कट आप सभी को पहला जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो यही है कि यार जो क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने सब्जेक्ट्स पढ़े, फॉर एग्जांपल अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा होगा, उसके साथ जो भी लैंग्वेज मैंने पढ़ी है उसको ही मुझे सेलेक्ट करना है। ये मैंडेटरी है आप सभी को, उसी का पेपर CUET के अंदर आप लोग सेलेक्ट करके देने वाले हो। ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। अलग से अगर कुछ ले लिया तो बेटा फंस जाओगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको वहां पे सब्जेक्ट मैपिंग करनी पड़ेगी। यानी कि जो क्लास 12th के सब्जेक्ट होते हैं, जो CUET में पेपर दिए हैं, उन दोनों को आपको बराबर लिखना होता है। जैसे क्लास 12th में फिजिक्स पढ़ा है तो यहां पे CUET में अगर फिजिक्स दिया है तो फिजिक्स के सामने फिजिक्स रखोगे, केमिस्ट्री के सामने केमिस्ट्री रखोगे, इंग्लिश के सामने इंग्लिश रखोगे, मैथ्स के सामने मैथ्स रखोगे या बायो के सामने बायो रखोगे। इस तरीके से सब्जेक्ट मैपिंग होती है। अगर ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट डिफरेंट है तो सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगी, और सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगी, तुम गलत सलत डाल भी दोगे तो एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आप लोगों का जो एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा ड्यू टू नॉट फुलफिलमेंट ऑफ जो सब्जेक्ट मैपिंग है उसकी वजह से। तो याद रख लेना। दूसरी चीज, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट वन लैंग्वेज। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द लैंग्वेज ही और शी हैज स्टडीड इन क्लास 12th। यानी कि आपको कम से कम एक लैंग्वेज तो लेनी है, और लेकिन वो भी कंडीशन ये है कि जो क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ रखी हो। अगर हिंदी पढ़ी है तो हिंदी लेना है, इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश लेना है। बेटा पेपर का मीडियम आप लोग कुछ भी ले सकते हो। जैसे अगर डोमेन्स आप लोगों ने पेपर देना चाहते हो इंग्लिश के अंदर, चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन डोमेन वही होने चाहिए जो क्लास 12th में पढ़ रखे हैं, लैंग्वेज भी वही होनी चाहिए जो आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ रखी है। याद रख लेना। तीसरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी टू choose the domain specific subject in which he or she appear in CUET UG 2025। मान लीजिए अगर मैं ये कहता हूं कि सर मुझे जर्नलिज्म जाना है या 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म जाना है, तो वहां पे आपको पता है कि भैया लैंग्वेज प्लस GT पूछा जाता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर कुछ भी आपने दे दिया और उससे काम हो जाएगा, नहीं। जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे BCom ऑनर्स में जाना है तो भैया वहां पे अकाउंटेंसी और मैथ्स का होना कंपलसरी है, तो भैया होना जरूरी ही है, आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा अगर हिस्ट्री ऑनर्स में जाना है तो वहां पे एक लैंग्वेज 3 डोमेन जरूरी है, तो वो जरूरी है, दिमाग में बिठा के रख लेना। अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है सर ये B1 और B2 क्या होती है लिस्ट, उसके बारे में बताने वाला हूं, जिसके बाद में आप आराम से सारी चीजों को कर जाएंगे। तो सबसे पहले चलिए B1 और B2 की लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिलीज की गई है वो आप लोगों का क्या है, B1 और B2 लिस्ट है। यहां पे आपको वो ये लोग बोलते हैं कि मिनिमम 2 सब्जेक्ट आप लोगों का कहां से होना चाहिए, B1 से होना चाहिए। मिनिमम 2 सब्जेक्ट है। अगर तीनों B1 में से ले लेते हो चल जाएगा, अगर नहीं लेते हो तो 2 यहां से होना जरूरी है, 1 यहां से ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर यहां से 2 ले लिया ऊपर से 1 है तो एलिजिबिलिटी पे दिक्कत आ जाएगी। याद रख लेना, दिमाग में बैठा लेना। अब यहां पे आप लोग देखोगे अकाउंटेंसी हुआ, एंथ्रोपोलॉजी हुआ, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, ये आप लोगों के पास है। ये आप लोगों के मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर ये मेन सब्जेक्ट्स हैं तो अगर ये आप लोगों ने ले रखे क्लास 12th के अंदर तो बढ़िया है, यहीं से ले लो तीनों सब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2 यहां से होने चाहिए। तीसरा, आप लोग क्या करते हो, कई बार एडिशनल सब्जेक्ट्स लेते हो, जैसे यहां पे एग्रीकल्चर हुआ, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, और इसके अलावा फिर आप लोग बोलोगे फाइन आर्ट्स हुआ, या फिर नॉलेज ऑफ ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया आप सभी का हो गया। इसके अलावा मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन हुआ, परफॉर्मिंग आर्ट्स हुआ, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, योगा हुआ, और टीचिंग एप्टीट्यूड। इनमें से भी आप लोग ले सकते हो, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि यहां से सिर्फ एक ही लेना अगर लेना है तो, नहीं तो मेन सब्जेक्ट जो आपके है ना इन्हीं को सेलेक्ट करना, जिससे क्या होगा आपकी एलिजिबिलिटी बनी रहेगी। और आपको मैं एक चीज यहां पर बोलना चाहूंगा, ढंग से सुन लीजिएगा अच्छे से कान खोल के, कि आप लोगों को कम से कम एक लैंग्वेज तो लेनी ही लेनी है,
प्लस में एक जीटी आप लोग ले लीजिएगा, एक जीटी ले लीजिएगा, प्लस में क्या करना है 3 डोमेन्स ले लो, चाहे 3 ले लो या 4 डोमेन ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को अभी तक 6 सब्जेक्ट चुनने हैं, 6 में से 2 ये चले जाएंगे तो 4 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि इससे क्या होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पूरे कोर्सेज है उनके लिए एलिजिबल हो जाओगे, सिर्फ कुछ कुछ कोर्सेज के लिए नहीं। जैसे आर्ट्स वाला बच्चा है, उसने मैथ नहीं ले रखी तो मैथ से रिलेटेड चीजें उनके लिए एलिजिबल नहीं होगा, बाकी सबके लिए एलिजिबल है। अगर कॉमर्स का है तो कॉमर्स के केस में क्या होगा कि सर कॉमर्स में हो सकता है उसने मैथ पढ़ रखी हो, नहीं पढ़ रखी है तो फिर उसको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए नहीं जा पाएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीट करना है, ये मिनिमम चीज मैंने आप सभी को बता दी। अगर ये मिनिमम आप लोग कर लेते हो तो देन आप लोग इजीली दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो आपने सपना देखा है उसको कंप्लीट कर लोगे। मिनिमम यहां से 2 लेना है, मिनिमम है ये, यहां से 2 ले सकते हो, यहां से 1 ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो तीनों के तीनों आप लोग यहां से ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आप सभी के लिए होगा। अब आपको बताएं दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब भी बात की जाती है तो उसकी कट ऑफ आप बोलोगे हर साल बढ़ रही है, और जब कट ऑफ बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है आप सभी को मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत जब करोगे तभी जाके आप ये नॉर्थ कैंपस का जो सपना देखते हो वो कंप्लीट होगा। तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है? उसके लिए सिंपली आप सभी को अपनी जो तैयारी है उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, एकदम अच्छे से आगे बढ़ने पड़ेगा, जिससे आप लोग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाओ। तो इसी को अच्छे से कराने के लिए और आपका जो कंपटीशन है उसको बीट करने के लिए अड्डा 24/7 आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। और इसके लिए हमारे जो लेटेस्ट बैचेज है और उसके अलावा महापैक है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशल कोड जिसपे सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है वो है आप सभी का Y485, और इसको लगाने के बाद में आप लोग अगर महापैक में जा रहे हो या बैचेस के अंदर जा रहे हो तो वहां पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, MCQs, PYQs, मॉक टेस्ट सबको आपको मिल रहा है। साथ ही साथ जो आपका मॉक टेस्ट है उनका वीडियो सोल्यूशन भी आप सभी को मिल जाएगा। इसके बाद में फिर आपकी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसका फायदा उठाएं और जाके एनरोल कर लें। और अगर फिर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, Y485 याद रखना है, इसको लगाना है। तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो आप gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। अब आपको एनरोल कैसे करना है? अगर आपको एनरोल करना है तो सिंपली एनरोल करने के लिए यार देखो, सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 सर्च करना है। इसके बाद पहले लिंक पे जाना है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना है। इसके बाद में आपको यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। देन आप लोग यूजी के ऊपर आओगे तो देखो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिस भी स्ट्रीम के अंदर आप लोग जाना चाहते हो उसमें आप लोग जा सकते हो। जैसे अगर मैं लेटेस्ट बैच के लिए जाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल आर्ट्स का हूं तो आर्ट्स पे गया, देखो ये रहा डेल्टा बैच। डेल्टा बैच आप सभी के सामने है, ये 9 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे Y485 आपको लगाना है। क्या लगाना है? Y485 लगाना है। देखो इस कोड पे 27% है, जैसे ही इसको लगाओगे 30% आप सभी का हो जाएगा, यानी कि 5,999.70 बेटा। इसके अंदर आप सभी को तबाही तरीके से सारी चीजें सिखा दी जाएगी। अब मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता आया हूं, देखो इससे 700-800 रुपए महंगा महापैक होता है, जिसके अंदर जितने भी बैचेस अभी आए हैं उनका एक्सेस मिल जाएगा, जितने भी आएंगे उसका एक्सेस मिल जाएगा। मंजिल प्रो आपको मिल जाएगा, और अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है, अनलिमिटेड वीडियोस है, सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए सिंपल यहां पे आना है, महापैक पे क्लिक करना है। देन महापैक पे क्लिक करने के बाद में देखो ये साइंस का है, ये कॉमर्स का है। 2 वेरिएंट होते हैं, बुक का और बिना बुक का। तो भैया बिना बुक का चाहिए, यानी कि जो आपको बुक्स है ई बुक के फॉर्म में मिल जाए, तो उसके लिए आप लोग इस पे जा सकते हो। Y485 कूपन कोड लगाना है, जैसे आप सभी लगाएंगे 6,700 रुपए में ये आप सभी को मिल जाएगा। और भैया इसका एक्सेस आप सभी के पास 9 महीने तक रहने वाला। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, देखो जिंदगी में बार बार से मौका नहीं मिलता है बेटा, अगर मौका मिल रहा है इन लास्ट 5 महीने में कम बैक करो और अपनी तैयारी इस तरीके से करो कि सर सिलेक्शन से कम कुछ नहीं चाहिए। तो जाइए, एनरोल करिए और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में CUET अड्डा 24/7 के ऊपर। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या आप और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। साथ ही साथ अब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है वो समझ में आ गया है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए यार, क्योंकि इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से उनका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो वो चीज ना हो और ऑथेंटिक चीज आप सभी को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाए। पढ़ाई के साथ साथ आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी आप तक डिलीवर हो जाए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।